तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में। तो कोई भी अगर बहुत मोटी लड़की है या लड़का है तो उसके दिमाग में ये कैलोरी जो है वो जरूर आती है जब टीवी पे ऐड देखती है कि यार इसमें इतना कैलोरीज है, इसमें इतना कैलोरीज है। तो ये सब क्या लोचा है, ये पूरा जो लोचा है वो जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एमपीएससी यूपीएससी भी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा ये कैलोरी जब हम समझते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है और इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या इसमें कंफ्यूजन है वो भी जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैलोरीज यानी क्या होता है। अब जो कैलोरीज होती है इसकी दो टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये दो टाइप्स में बटा है। एक होता है दोस्तों जो ये कैलोरीज है इसे हम स्मॉल कैलोरी कहते हैं और इसे कहते हैं लार्ज कैलोरी। अब आपको इसमें क्या कोई डिफरेंस जो है वो दिख रहा है? तो डिफरेंस है, ये जो स्मॉल कैलोरी है इसको हम स्मॉल कैलोरी कहते हैं, स्मॉल। अब ये जब मैंने लिखा तो यहां का जो सी है वो सी स्मॉल सी है। जो स्मॉल सी है उसे हम कैलोरी जब कहते हैं तो वो स्मॉल कैलोरी हो गई। और जहां पे ये सी जब दोस्तों कैपिटल हो जाता है तो इसे हम लार्ज कैलोरी कहते हैं। सबसे पहले ये बात जो है वो सीखना जरूरी है कि कैलोरी में दो कैलोरीज है, जिसमें हम स्मॉल लिखते हैं वो होगी स्मॉल कैलोरी और जिसमें सी बड़ा होता है उसको हम कहते हैं लार्ज कैलोरी। अब ये तो होगी एक टर्म। अब इसे दोस्तों हम ग्राम कैलोरी कहते हैं। जो स्मॉल कैलोरी है उसे हम ग्राम कैलोरी कहते हैं और स्मॉल CAL से जो है वो डिनोट करते हैं, यानी कैल से जो है वो डिनोट करते हैं, यानी ये स्मॉल है। यही यहाँ पे ध्यान रखने की वाली जो बात है। अब इसको दोस्तों हम कहेंगे लार्ज कैलोरी और इसे हम फूड कैलोरी भी कहते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं और जब सोचते हैं कि यार इतनी कैलोरीज बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो भी जानेंगे कि कितनी कैलोरी वुमेन्स को रोज लेना चाहिए और मेंस को कितनी कैलोरीज लेना चाहिए। वेट जो हमारा बढ़ता है तो वो कितनी कैलोरीज से बढ़ता है और कम अगर करना है तो कितनी कैलोरीज कम करना है, वो पूरा जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो फूड की कैलोरी जब हम बोलते हैं, फूड की न्यूट्रिशन की कैलोरी, तो ये बड़ी वाली कैलोरी होती है जिसे हम के कैल से डिनोट करते हैं, यानी के कैल यानी हो गया लार्ज कैलोरी यानी फूड कैलोरी। और जब ये सी स्मॉल होता है तो हम इसे ग्राम कैलोरी और स्मॉल कैलोरी जो कहते हैं, जिसे हम CL से डिनोट करते हैं। और लार्ज कैलोरी को किलो कैलोरी यानी ये हो गया दोस्तों के कैल से हम जो है वो डिनोट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है वो एमपीएससी यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है इनके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। आम आदमी भी समझ लीजिए कि एक्चुअल में क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब देखिए ये जो कैलोरीज हम बोलते हैं कैलोरीज, तो ये यूनिट है एनर्जी का। मान के चलो कि कोई आदमी अमीर है या गरीब है, ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास कितना पैसा है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई आदमी जो है वो अमीर है या गरीब है। उसी प्रकार जो हीट एनर्जी है या एनर्जी भी हम उसे कह सकते हैं, इससे कैलकुलेट करने का जो यूनिट है हम कैलोरीज को इसका यूनिट जो है वो कह सकते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मान के चलो यहां पे एक बीकर लिया आपने और यहां पे 1 ग्राम जो है, अब ग्राम में लिया है हमने इसको, वाटर लिया हमने 1 ग्राम वाटर लिया तो इसको हीट दिया। पहले इसका टेम्परेचर जो था वो 26 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने टेम्परेचर जो है वो कितनी हीट इसको दी ये कैलकुलेट की, यानी इसका टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे पहले 26 डिग्री सेल्सियस का था और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो ये बढ़ने के लिए कितनी जो है वो हीट एनर्जी इसको लगी, उसे ही दोस्तों हम जो है वो कैलोरी जो है वो कहते हैं, यानी स्मॉल कैलोरी। वही अगर हम यानी लार्ज कैलोरी की अगर बात करें तो यहां पे डेफिनेशन में थोड़ा चेंज होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सेम रहेगा, नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। अब ऑफ के बाद जो हम 1 ग्राम लेने वाले हैं, तो यहां पे लार्ज कैलोरी के लिए ये 1 जो किलो कैलोरी होती है इसके लिए हम लेंगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सिर्फ स्मॉल कैलोरी के डेफिनेशन हम 1 ग्राम वाटर अगर हम लेते हैं, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसको हम कैलोरी कहते हैं। और वही अगर के कैल की अगर हम बात करें तो यहां पे 1 ग्राम वाटर में लेते हुए 1000 ग्राम जो है 1 किलो वाटर अगर हमने लिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम किलो कैलोरी जो है वो कहते हैं। अब 1000 ग्राम यानी कितना ml वाटर होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, वो आप
ये डाल के अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग जो है वो सर्च कीजिए, आपको ये वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी होगी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है 1 ग्राम ऑफ वाटर का, तो हो जाएगी स्मॉल कैलोरी। और यहीं पे अगर 1000 ग्राम वाटर है तो वो हो जाएगी किलो कैलोरी, यानी हम कहेंगे किलो कैलोरी। अब दोस्तों जो किलो कैलोरी होती है इसका यूनिट हम देख लेंगे, जैसे 1 किलो यानी 1000 ग्राम होता है, हमें पता है वो 1 किलो यानी 1000 ग्राम होता है। उसी तरह 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, यानी स्मॉल कैलोरी यहां पे बात कर रहा हूं मैं, ये लार्ज कैलोरी है। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी जो है कहते हैं। पर जब हम फूड की बात करते हैं तो हम ये वाली कैलोरी स्मॉल कैलोरी लेते ही नहीं, हम लेते हैं किलो कैलोरी यानी लार्ज वाली कैलोरी। तो अब एमपीएससी यूपीएससी में ये भी आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा कि जो कैलोरी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो जूल में कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम 1 कैलोरी यानी स्मॉल कैलोरी अगर आपको पूछा है और कितनी जूल होती है तो वो होती है 4.184 जूल। तो ये यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि स्मॉल कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल जो है वो होता है। और वही अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 किलो कैलोरी यानी लार्ज कैलोरी यानी कितना जूल होता है, तो वो हो जाएगा, हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4184 जूल जो है वो होता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू। अगर हम मेंस की बात करें तो हमें रोज की कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। अब जब मैं कैलोरीज बोलूंगा तो ये किलो कैलोरीज है, तो हमें मेंस को जरूरत होती है 2500 कैलोरीज की, यानी 2500 कैलोरीज की जो है वो रोज की जरूरत होती है मेंस को। और वुमेन्स की अगर बात करें तो उन्हें जरूरत होती है 2000 कैलोरीज की रोज की। अब वेट क्यों बढ़ता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी वेजिटेबल्स है या फ्रूट है या हम जो जो खाना खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज हमें मिलती है। ठीक है, तो जो मेंस होते हैं उनको रोज जरूरत है 2500 कैलोरीज की, और जो वुमेन्स होती है उनको जरूरत है 2000 कैलोरीज की। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, जो इंटरनल पार्ट में देखिए हमारी किडनी जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, पूरा जो प्रोसेस है इंटरनल स्ट्रक्चर वो तो चल रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो रोज लगने वाली है। तो इसके लिए जो है वो एनर्जी खर्च होती है हमारी। ठीक है, और दूसरी खर्च होती है जो हम बाहरी जो काम करते हैं, आप दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जो है वो एक्सटर्नली भी जो है वो एनर्जी हम खर्चा करते हैं। तो इसमें दो प्रकार से हमारी एनर्जी जो है वो खर्चा होती है। इंटरनली हमारी जो बॉडी, आप देखिए आपने खाना खाया और सो भी गए, कुछ काम नहीं किया, फिर भी इंटरनली आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको तो एनर्जी लगने वाली है, तो उसको एनर्जी लगती है। और आप कुछ एक्सटर्नली काम कर रहे हैं तो उसको भी एनर्जी लगेगी। अब मान के चले दोस्तों कि आपने जो खाना खाया, कोई मेंस है उसने खाना खाया और आपके बॉडी में टोटल 2500 कैलोरी जो है वो गई। ठीक है, आपने टोटल इंटेक किया 2500 कैलोरी का आपने इंटेक किया। क्यों लोगों का वेट जो बढ़ता है वो हम बात करेंगे, और कुछ लोगों का वेट घटता क्यों है वो भी बात करेंगे। घटने के लिए वेट क्या करना है और बढ़ने के लिए वेट क्या करना है वो डिटेल में हम कल की वीडियो में जानेंगे। पर आज यहां का मेन कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो आपने दोस्तों आज पूरी टोटल 2500 कैलोरी जो है वो खाई। अब आपकी जो इंटरनल के लिए जो है वो मान के चलो कि 500 कैलोरी जो है वो खर्चा हो गई, और आपके जो एक्सटर्नल आपने जो काम किया उसके लिए 1000 कैलोरी जो है वो खर्चा की, यानी टोटल कैलोरी आपने कितनी बर्न की, तो 1500 कैलोरी जो है वो आपने दिन भर में बर्न की। और आपने टोटल कैलोरी की कितनी ली, तो 2500 कैलोरी आपके बॉडी में गई और आपने बर्न की 1500 कैलोरी। तो यहां पे 1000 कैलोरी जो है वो वैसे ही आपके बॉडी में पड़ी है। तो इसकी वजह से जितनी ज्यादा कैलोरीज आपके बॉडी में पड़ी रहेगी, तो इसके कारण दोस्तों जो वेट है वो वेट आपका बढ़ेगा। मान के चलो कि यार आपने आज 2500 रुपए जो है वो कमाया, ठीक है, 2500 रुपए कमाया और खर्चा किया 1500 रुपया, तो 1000 रुपया तो आपके पास बैलेंस रहेगा। तो ऐसे अगर आप रोज बैलेंस करोगे तो बहुत सारा पैसा आपके पास जमा होगा। तो इस यही एंगल से अगर हम ये देखेंगे कि जो फैट्स बढ़ रहा है, हमारी बॉडी का जो वेट बढ़ रहा है, तो आपने टोटल 2500 कैलोरी का इंटेक किया और खर्चा किया 1500 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी जो बचा ये फैट्स में कन्वर्ट होता है, और फिर आपका बॉडी का वेट जो है वो जो है बढ़ता है, आपका पेट बढ़ता है। तो यही बात वुमेन्स के साथ है। अगर आपने जितनी कैलोरीज ली हैं उतनी अगर खर्चा करते हैं तो आपका बॉडी वेट जो है वो बैलेंस रहता है। अब मान के चलो दोस्तों कि आपने 2500 कैलोरी ली, ठीक है, 2500 कैलोरी ले ली और आपने 3000 कैलोरी जो है वो खर्चा की, ठीक है,
तो 500 कैलोरी तो आप निगेटिव बन गए, तो इसका मीनिंग है कि आपका वेट जो है वो यहाँ पे कम होना शुरू होगा। अब आप कहेंगे यार 2500 है तो 3000 कैसा खर्चा होगा, अगर आपने 2500 रुपया कमाया तो 3000 तो खर्च कर ही नहीं सकते। तो इसका मीनिंग है कि 2500 रुपया आपने आज कमाया और 3000 रुपये आपने आज खर्चा किया, तो 500 रुपये आपके पास जो सेविंग पड़े थे वो आपने इसमें ऐड किए और 3000 रुपया खर्चा किया, तो आपके पास जो सेविंग में पैसा है वो भी आप खर्च कर रहे हैं, तो वो भी कम हो रहा है। उसी प्रकार जैसे आपने 2500 कैलोरी आज खाई और 3000 कैलोरी खर्च की, यानी जो सेव वाली आपकी कैलोरीज है वो भी आपने यूज की, तो इससे क्या होगा, जो आपका फैट्स है वो बर्न होना शुरू होगा, आपकी जो हालत है वो कम होना शुरू होगा, आपका वेट जो है वो कम होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे आपका वेट जो है वो कम होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं यार कि आपने सोचा कि आज मैं जो है वो कैलोरीज कम कर लेता हूं, आज मेरा 100 किलो वेट है और कल ही मेरा 50 किलो बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वेट बढ़ता है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी कैलोरी रोज जमा होगी और वेट बढ़ेगा, और थोड़ी थोड़ी कैलोरीज ही जो है वो कम होगी और आपका वेट जो है वो कम होगा। तो इसको टाइम लगता है, कम से कम 6 महीना 1 साल में आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट जो है वो दिखेंगे। इसके लिए आपको 1 साल तो कम से कम जो है वो ये पूरा का पूरा जो डाइट है वो प्लान करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, यानी कैलोरीज जो है वो कम लेना होगा और ज्यादा जो है वो खर्च हो, ऐसे कुछ जो है वो एक्सरसाइज या फिर कैलोरीज ही अगर हम कम लेते हैं, तो कल हम वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से फूड में कितनी कितनी कैलोरीज होती है। तो हम कैलोरी अगर कम लेते हैं, यानी जब 2500 कैलोरीज की जगह हम 2000 कैलोरीज अगर लेते हैं और ज्यादा अगर कैलोरीज खर्च करते हैं, तो आपका वेट जो है वो कम हो सकता है। तो कौन कौन सी वो फूड्स हैं और किस फूड में कितनी कैलोरी जो है वो बॉडी में जाती है, वो भी हम कल डिटेल में जो है वो यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों